आप सभी को मेरा हार्दिक नमस्कार। जय श्री माता जी। एक चीज़ मैंने महसूस की है कि जब आप एक अच्छी नीयत से कोई काम करते हैं, आप किसी का हित साधना चाहते हैं, अपना तो सधता ही है, सभी अपने-अपने को ही साध रहे हैं। लेकिन यदि इसमें दूसरों का भी अगर हित सधता है, तो बहुत ही मुझे लगता है कि वो ईश्वर को भी प्रसन्न करता है। बहुत छोटी-छोटी घटनाएँ आपके भी जीवन में होती होंगी, हमारे भी जीवन में होती हैं। अब जैसे अभी कुछ ही समय मुझे लगता है कि शायद 1 आध महीने पहले एक रील मेरे सामने आई, जिसमें एक डॉक्टर ने बताया कि मेरे पास कुछ पेशेंट्स आते हैं बच्चों को लेकर के, और वो बताते हैं कि इनका हाथ, पैर, शरीर एकदम गर्म रहता है और हम इनको फिर दवाएँ देने लगते हैं, क्रोसिन देने लगते हैं। लेकिन ये बराबर बना रहता है, इसका क्या लक्षण है? क्यों ये ऐसा रहता है बच्चों के साथ? डॉक्टर की बात मैंने बहुत ध्यान से सुनी, तो उन्होंने ये बोला था कि जब छोटा बच्चा होता है ना, तो उसका जो सेल होती है, उसकी जो ग्रोथ होती है ना, वो काफ़ी मल्टीप्लाई करती है, ठीक है? तो मल्टीपल सेल ग्रोथ होने के कारण उसमें बहुत ज़्यादा एनर्जी हो जाती है और वो एनर्जी गर्म करती है। इससे बच्चे का शरीर गर्म होता है, इसलिए आप लोग प्लीज़ क्रोसिन ना दें। और बच्चे को, मुझे तो लगता है कि जैसे तलवे को ठंडे पानी से निचोड़ करके पोंछ दें और कर दें। उन्होंने ये तो नहीं बताया, पर उन्होंने बताया कि प्लीज़ आप लोग क्रोसिन मत दीजिए, और वो बच्चे का नेचुरल ग्रोथ में ये गर्मी होती है। मैंने इसको सुना और जाने दिया, क्योंकि कोई मेरे मतलब की चीज़ तो थी नहीं। अब 2 दिन पहले मेरे को एक भाई ने फ़ोन किया और मैसेज किया और पूछा कि मेरा बेटा जो है वो डेढ़ पौने 2 साल का, आप कह लीजिए इसी के लगभग उनकी उम्र है। तो बोले कि दीदी, जब हम लोग ध्यान करते हैं तो या केंद्र में जाते हैं तो हम लोग का शरीर ठंडा होता है, नॉर्मल होता है, लेकिन इस बच्चे का शरीर हमेशा ही गर्म होता है। ऐसा क्यों होता है? अब आप देखिए, ये एक मेडिकल साइंस की चीज़ है, ये कोई बहुत स्पिरिचुअल लेवल की चीज़ नहीं है। मुझे क्या पता, लेकिन हमें परमात्मा ने बता के रखा था। क्योंकि दुनिया भर में इतने ज्ञान, इतनी चीज़ें हैं कि आप कहाँ तक उसको बटोरेंगे। लेकिन चूँकि अंदर में आपकी इच्छा होती है कि आप किसी के लिए भी कोई सहायता प्रदान कर सकते हैं, तो मुझे परमात्मा ने शायद उनकी मदद से मुझे बताया कि ऐसा नेचुरल है। तो मैंने भी उनको बोला कि एक नेचुरल है, बच्चे का सेल मल्टीप्लाई होता है और डिविज़न्स होते हैं जिस तरह से, तो इस वजह से वो जो एनर्जी रिलीज़ होती है वो हाथ, पैर और शरीर को गर्म रखती है। तो उसमें अब अगर हम पुट में वो करें, अगर आध्यात्मिक थोड़ा उसमें डालें, तो यही कह सकते हैं कि अगर बच्चा बैठने लायक हो गया है, तो थोड़ा-सा उसको कुनकुना नरम गरम पानी लेकर के उसमें नमक डाल कर के थोड़ी देर बच्चे को बिठा लें, और उसको जैसे आप वाइब्रेशंस देते हैं तो आप लेफ़्ट टू राइट करें, ये तो सहयोग में पता ही है। तो ये करने से भी बच्चे का शरीर नॉर्मल टेम्परेचर में रहेगा और दवा देने की कोई ज़रूरत नहीं है। इससे उन्हें भी बहुत प्रसन्नता मिली और मुझे भी बहुत खुशी मिली कि जो छोटा-सा ज्ञान मैंने लिया, उसका एक सदुपयोग हो गया एक भाई के परिवार में। सभी को धन्यवाद। आप सब भी ऐसे ही कुछ न कुछ लोगों के लिए सहायता, मेहनत करते रहें और प्रभु आपकी सहायता करते हैं। प्रणाम, अभिवादन। जय श्री माता जी।